हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइज स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। एंड गाइज आज का जो ब्लॉग है वो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को अपने ससुराल वाले घर का होम टूर दे दूँ। एंड वैसे तो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रखा है हर कमरे का, पर एक जो होता है ना प्रॉपर होम टूर, वो मैं सोच रही हूँ कि दे दूँ आज। तो फ़िलहाल मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और आज मैंने सूट पहना है। वैसे तो मैं जब से आई हूँ तब से साड़ी बांध रही हूँ, पर आज है ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था वैसा। एंड हस्बैंड जो है वो मतलब मेरी मम्मी जी को, सासू माँ को लेकर के गए हैं नानी के घर, क्योंकि कल है ना थोड़ा नाना जी गिर गए हैं, शायद चोट वोट लग गई है उन्हें, तो मम्मी जी देखने गए हुए हैं। एंड कल है ना भाई दूज थी, तो मेरी जो दो ननद हैं वो भी आई हुई हैं। एंड उनमें से एक तो चली गई, आज नानी के घर के साइड गई हैं मिलने के लिए उनसे, और वो उधर से उधर फिर अपने ससुराल चली जाएंगी। उनमें से एक हैं। तो कल का मैंने ना शूट नहीं किया। वो जब आए थे तब फ़ोन मेरा इधर कमरे में रह गया था। एंड खाना वाना खिलाने पिलाने लग गई थी, फिर उसके बाद मैं भी रेस्ट करने लग गई रूम में आके। उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया कुछ भी। तो भाई दूज का कुछ नहीं किया। एंड भाई दूज में कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस यही था, बांधना था अपना। बांधा उन्होंने मौली वाली, मुझे भी, आरू को भी और इनको, और मिठाई विठाई खिलाया टीका वगैरह करके। तो मेरे रूम का और बाकी के सारे रूम का घर के आज मैं आप लोगों को टूर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते। स्टार्ट मैं पापा जी के रूम से करूंगी, क्योंकि फ़िलहाल पापा जी अपने कमरे में नहीं हैं। तो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ दरवाजे के पास बिल्कुल, तो वो कमरे में नहीं है, तो जल्दी से उनके रूम से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट्स आप लोग को गेट दिखा देती हूँ, बाहर में रेडी। ये दो कमरे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कमरा है ये पापा जी का है और उनके जस्ट बगल में मेरा कमरा है। और बाहर मेरा कमरा क्यों है उसके पीछे का भी जो कारण है मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ये पापा जी का रूम है। एंड ये जो बक्सा है ये मेरे को शादी में मिली थी, मतलब सासू माँ की हैं। तो ये मैंने इधर ही रख दिया पापा जी के रूम में। और ये वाला कूलर मैंने वहाँ रखा था, पर अब गर्मी में चलाया होगा तो यहाँ रख दिया। एंड ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे रेक है, यहाँ पे पूजा का है। एंड यहाँ पे खिड़की है, ये टेबल है, और ये पापा जी की खाट है, इस पे सोए थे पापा जी भी थोड़ी देर पहले। एंड वो शादी का सोफ़ा है मेरे, जिसका दो मैंने अपने कमरे में रखा है और एक यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब आप लोग बोलोगे इतना मैसी कमरा दिखा रहे हो आप, तो कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, देख लो आप लोग भी। क्या आप लोगों से दिखावा क्या करना है, जो है जैसा है। मैसी नहीं है, बस सब कुछ ढंग से ही है, बस कपड़े वगैरह हैं जो साइड में कर देती हूँ मैं। एंड गाइस यहाँ पे पीले वाले टाटे बहुत सारे हैं, मेरे को डर लगता है ये काट ना दे, क्योंकि आरू को काट दिए थे एक आध बार ना, तो आरू को भी डर लगता है ना आरू। एंड आरू गाइस मेरे पीछे पीछे आप लोगों को टूर दे रहा है। तो यहाँ से सामने दिखता है गांव। एंड ये पापा जी का कमरा हो गया, ठीक है। ये कमरा मुझे बड़ा लगता है मेरे रूम से, पर पता नहीं है कि नहीं है, शायद दोनों बराबर है। अब चलते हैं मेरे रूम में। तो जस्ट बगल में मेरा, यहाँ से निकलते ही ये आ जाता है मेरा कमरा। एंड मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, पहले सोफ़ा जो है पापा जी के कमरे में था, तो यहाँ पे रखा है सोफ़ा गाइस। एंड यहाँ पे है टीवी, यहाँ पे है अलमीरा। एंड ये भी सामान वगैरह सब पैक्ड है, क्योंकि वापस लेके जाना है, इस वजह से मैंने इनको अनपैक नहीं किया है। एंड गाइस सबसे प्यारा सा जो सीन है वो मेरे रूम का ये है। ये मेरे कज़न ने बना के दिया था मेरे शादी के पहले ही, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। एंड भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भी थी गाइस, फ्लावर्स वगैरह भी थे, पर वो कुछ फट गए हैं, कुछ उखड़ गए हैं। तो ये जो है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बगल में जस्ट खिड़की है, और ये रहा कूलर। तो ये कूलर नहीं गाइस, हाहाकार है, मतलब इतनी ठंड देता है ये कूलर, अगर गर्मी में चल जाए तो एसी फेल है। ये रहा रेक, वो रही सामने एक खिड़की, और ये भी मेरे कज़न ने बनाया था आरू की प्यारी सी तस्वीर। देख लो आप लोग, प्यारी है ना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोग को। ये रहा मेरा बेड। एंड लगभग लगभग सारी चीज़ें मेरे रूम में सेम देखोगे आप। फर्नीचर जो हैं ड्रेसिंग की और बेड की सेम सेम है। और मुझे ब्राउन और क्रीम कलर थोड़ी ज़्यादा पसंद भी हैं, ग्रे कलर, ये इस टाइप की कलर जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फिलहाल मैंने बेडशीट भी उसी कलर की बिछा रखी थी, पर अभी मैंने चेंज कर दी है, और इस वजह से मैंने ये पर्दा भी इसी कलर का लाया था। ये पर्दा जो है मेरे शादी में मिली हुई थी, और ये रही गाइज मैं, ठीक है, आज मैंने सूट पहन लिया है।
तो ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के अंदर क्या ही दिखाना आप लोगों को, इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे ही अभी खाली खाली सा ही हो रखा है। रहूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर लगाई थी, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रेम्स वगैरह, पर अभी सब कुछ मैंने रख रखा है अंदर। तो बस गाइज़ ये यहाँ से रूम स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से, और ऊपर ये छत है, पंखा है, और इस तरीके से घूम करके यहाँ पे रूम एंड हो जाता है। वैसे रूम काफ़ी बड़ा है, पर आप लोगों को आई डोंट नो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। और यही कारण है गाइज़ इस रूम में बाहर आने का मेरा, क्योंकि जो अंदर के कमरे हैं वो सारे बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें मेरे जो सामान है ना ये सब नहीं आ पा रहे थे, बेड, ड्रेसिंग, कूलर, ये सब कुछ भी नहीं आ पा रहा था। इस वजह से मुझे जो है वो बाहर का कमरा मिला है। एंड बगल वाला जो है वो पापा जी का है कमरा। फ़िलहाल देखते हैं बाद में क्या कैसे होगा। मैंने बहुत कुछ इस रूम के लिए सोच रखा था, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ, पर कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है। एंड मैं ना वॉलपेपर एक मंगवाई भी थी मैंने, जो कि वहाँ गुड़गांव रह गया। तो अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना जब लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक रस्सी है, इस पे कपड़े वगैरह सुखा देते हैं। यहाँ भैंस वगैरह बनती हैं और रात में इधर आ जाती है। अभी ठंडी आएगी ना तो इधर सारा कुछ गर्म से ढक देते हैं भैंस को रखने के लिए। एंड गेज वहाँ पे ना बर्तन वगैरह धुलती है। वो जो ब्लू वाला डब्बा देख रहे हो आप, उसमें नल का लगाया हुआ है, और वो जो है ना वो अंडरग्राउंड टंकी, वहाँ से ना ऊपर सिंटेक्स में पानी जाता है। तो वहाँ बाथरूम के ऊपर सिंटेक्स रखी हुई है, वो है साइड में बिल्कुल भी। और ये बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है, और वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड पानी रखा हुआ है। तो यहाँ पे पानी स्टोर करके रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि गर्मी के टाइम में ना बहुत ही सूखा पड़ जाता है, पानी वगैरह नहीं आते हैं। और उधर जो है हमारा पीछे भी है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले चलते हैं अंदर, पहले रूम की टूर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो देखो वहाँ पे है ना, आप कुआं देख सकते हो, वहाँ पे ना नलका लगे हुए हैं, और वहीं से सारे लोगों का पानी वगैरह आता है पीने के लिए, नहाने के लिए। तो गाइज़ ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये चाचा जी की है, सामने हमारी है, और इस साइड का जो एरिया देख रहे हो आप, जो कमरे, ये दूसरे चाचा जी के है, और ये जो सामने वाला कमरा है ये हमारा है। तो कुछ अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, बड़ा ही अजीब तरीके से, आप नहीं समझ पाओगे। तो चलिए अब मैं आप सबको अपने वाले घर का होम टूर देती हूँ, ठीक है। तो साफ़ सफाई कर दी है मैंने थोड़ी सी, एंड इधर खुला खुला है ना, तो आप कितना भी साफ़ सफाई करो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। और ये सबसे पहला कमरा, और इधर में हमारे सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और एक जो है उसमें मिल वगैरह रखा हुआ है, जिसकी मैंने टूर नहीं दिया आप लोग को। एक्चुअली मैं सच्ची में भूल गई थी, मुझे उसका भी शूट करना था, पर मैं भूल गई थी। तो ये कमरा कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे बक्सा रखा हुआ है बड़ा वाला, एंड 2 खाट रखे हुए हैं, और इसमें ननद सोती है, साथ में सासू माँ भी सो जाती है। एंड जब भी कोई भी आता है तो मतलब ऐसे ऐसे अरेंज हो जाते हैं। फ़िलहाल उनके बच्चे हैं, ननद वगैरह है, तो उनके कपड़े ऐसे रखे हुए हैं। एंड इधर में एक खिड़की दी हुई है, साथ ही साथ ऊपर की कुछ ऐसी बनावट है। तो पहले ज़माने के घर आप लोगों को पता है, दीवार मोटी मोटी और कुछ इस तरीके से ही बनाया जाता था, प्लस में लकड़ी के दरवाजे वगैरह इस तरीके के ही लगाए जाते थे। तो ये रहा हमारा पहला कमरा, और दूसरा कमरा भी कुछ इसी प्रकार है, उसमें भी सारे लोग हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ ऐसे ही, अगर हो सके तो मैं लास्ट में आप लोग को दिखा दूँगी। तो ये जो सामने का रूम देख रहे हो ना आप, ये भी चाचा जी का है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कैसे बांटा हुआ है। और ये रहा हमारा किचन। अब किचन में चलते हैं, तो यहाँ पे पानी वानी रखते हैं पीने के लिए, और किचन तो मैंने कई बार आप लोग को दिखाया है। तो किचन हमारा कुछ इस तरीके से है, और ये जो स्लेब है
मुझे ना ऐसे खुले किचन बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ का किचन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा बड़ा है। मुझे बड़े किचन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आराम से उसमें खाना बनाओ, एंजॉय करो, बड़ा ही मज़ा आता है गाइस। तो यहाँ पे मेरी फ्रीज़ रखी हुई है और फ्रीज़ में अभी कुछ भी नहीं रखा हुआ है क्योंकि ठंडे का टाइम है, कुछ ख़राब होती नहीं है तो चीज़ें बाहर रहती है। एंड यहाँ पे गाइस रखी हुई है बाल्टी में पानी भर के, साथ ही उसमें छाछ होती है, उसमें दूध गर्म होता है एंड उसमें दूध जमाया जाता है। और इस प्रकार से ऊपर नीचे कुछ सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे बाहर में हमारा चूल्हा है जिसपे पानी गर्म होती है, बाट सीजता है, खाना वाना रोटी बनता है बस। और फिलहाल है ना मैं आरू के लिए दूध भी लेके जा रही हूँ। आप लोग को टोर देते देते मैं सोच रही हूँ कि उसको पिला भी दूँगी क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। और इस वाले कमरे में चलो चलते हैं। तो ये वाला कमरा कुछ इस प्रकार है। इस कमरे में 3 खाट है और इसी में पापा जी के पूजा करने के लिए भी है। तो पूजा 2 जगह होती है, एक बाहर वाले कमरे में और ये है मेरी ननद की क्यूट सी बेटी। ये बहुत ही क्यूट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये देखो यहाँ पे छोटी वाली ननद है, वो बच्चों को उलझा के रखा हुआ उन्होंने फ़ोन में। एंड यहाँ पे एक पूजा होती है और एक पूजा बाहर होती है पापा जी के कमरे में, जो कि मैंने आप लोग को दिखाई। तो दोनों जगह पापा जी पूजा करते हैं। एंड इस कमरे की भी बनावट कुछ इस प्रकार की है। एंड गाइस अब चलते हैं हम छत की तरफ, तो आप लोग को छत भी दिखा देती हूँ, तो चलो। तो गाइस ये आ गए हम छत पे एंड छत कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ से वहाँ तक आधे दूर छत जो है वो वाले चाचा जी का है जिनका वो घर है, और ये सब हमारा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जितनी दूर रेलिंग नहीं है ना उतनी छत वो वाले चाचा जी की है। कुछ इस तरीके से बांटा हुआ है। ये रहा आंगन, और ये आंगन एक जने की नहीं 3 जनों की है गाइस। और ये रहा छत, नीम का पेड़, ये सब कुछ हमारा ही है। तो ये रहा हमारा छत। और गाइस ये वाला जो घर देख रहे हो ना आप, ये चाचा जी का है, पापा जी के भाई का। वो वहाँ रहा मेरा कमरा। एंड गाइस ये रही पीछे, जो कि यहीं से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये रहा पीछे, ये हमारा ही है प्लॉट। और ये रही, और वहाँ 2 मकान हैं जो भैंस के लिए बनाए गए हैं, ये बंद कर दिया गया है। और भी खेत है हमारे उधर, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जहाँ पे हस्बैंड लोग काम कर रहे थे। चलो गाइज़ नीचे चलते हैं, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो गाइज़ ये था मेरा पूरा होम टूर। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड दिखा दिया आप लोगों को ससुराल का पूरा जो घर है कैसा है, कहाँ कहाँ है और किस प्रकार है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।